में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। देर शाम चुनाव आयोग ने सूची फाइनल कर दी है और सबसे अधिक 14 प्रत्याशी गाजियाबाद से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव में 149 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जांच के बाद 95 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और इसको लेकर सूची भी जारी कर दी गई है। तो संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। संदीप, आप देखिए, अब कहा जाए कि जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? देखिए शांतनु, दीपावली का पावन त्योहार है और मुझे लगता है कि आज के बाद युद्ध स्तर पर कोई भी पार्टी, वो चाहे भाजपा हो, सपा हो और उसी के साथ साथ बसपा हो या जो भी अन्य पार्टियां चुनाव में मैदान में है, देखिए ये सभी अपनी तैयारियों में लग जाएंगी। इसलिए क्योंकि देखिए जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है ये सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और अगर खास रूप से देखा जाए तो भाजपा और सपा के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने जो एक फाइनल सूची है उसको जारी किया है जिसमें लगभग 149 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था। जांच के बाद जो है वो मात्र रह गए हैं 90 जो फाइनल ये कहा जा सकता है कि इस मैदान में देखिए चुनाव में उतरेंगे। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा देखिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सभी सीटों पर देखिए भाजपा और सपा के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि कई सीटों पर जहां पर बसपा, जैसे करहल की अगर बात कर लेते हैं, तो वहां पर एक देखिए त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। 13 नवंबर को देखिए मतदान होना है। हालांकि पहले ये था कि कार्तिक पूर्णिमा है, चुनाव की तिथि में बदलाव किया जाए। भाजपा आरएलडी ने जो है चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर ऐसा कोई विचार हुआ नहीं है। और 13 नवंबर यानी जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन है उसी दिन देखिए जो है वो चुनाव होगा। भाजपा की भी देखिए अपनी तैयारी है, जीत के दावे सभी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार देखिए सीटों का जो जाति समीकरण है वो भी अलग है। समाजवादी पार्टी ने भी देखिए पीडीए समुदाय से प्रत्याशियों को उतारा है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं से इसी जाति विशेष की, या फिर अगर बात करी जाए इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले प्रत्याशियों को देखिए उम्मीदवार बनाया है। सभी सीटों पर कड़ी टक्कर है। कांग्रेस जो है वो उपचुनाव में है नहीं, समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इसके पीछे सभी को पता है कि सीटों को लेकर जो एक कहीं ना कहीं से आपसी मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने उपचुनाव ना लड़ने का फैसला लिया था। चंद्रशेखर आजाद के भी देखिए प्रत्याशी हैं। तो ये उपचुनाव देखिए विधानसभा में जो 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव है उसकी तस्वीर क्लियर करेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बढ़त की ओर है। क्योंकि अगर भाजपा के देखिए कम विधायक आते हैं तो कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि नुकसान हुआ था, तो ऐसे में दोहरा नुकसान होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर एक विधायक भी आगे बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी का जो उत्साह है देखिए वो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद का जो पेस है उसको कायम रखने की कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन करेगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक